नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 8 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की कहानी में पूरे विस्तार के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि अनुपमा राही को पानी मार के होश में लाने की कोशिश करती है और बोलने लगती है कि उठना बेटा, तेरी मम्मी यहीं पर है। फिर राही को होश आ जाता है तो वो अनुपमा को देखकर दोबारा सॉरी कहकर रोने लग जाती है। फिर अनुपमा उसे बोलती है कि माफ़ किया तुझे बेटा मैंने, कहकर अनुपमा राही को अपने सीने से लगा देती है और बहुत लाड प्यार करती है। और फिर एक माँ और एक बेटी का पैचअप हो जाता है। अगले सीन में फिर हमें पाखी, तोशु और डॉली को दिखाया जाता है, जहाँ पाखी ये कह रही होती है कि राही ने तो आंसू क्या टपका है, मम्मी ने उसे माफ़ कर दिया। तोशु भी फिर बोलता है कि इतना तमाशा हुआ, मम्मी के मुंह पर कीचड़ पड़ा, उन्हें पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा, लेकिन फिर भी मजाल है कि वो राही को कुछ कह दे। डॉली फिर बोलती है कि अगर वो राही की जगह तुम दोनों होते ना तो अब तक घर से बाहर हो चुके होते, लेकिन राही को तो भाभी ऐसे सीने से लगा रही थी जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत के आई हो। पाखी फिर बोलती है कि इससे अब एक बात तो साफ है कि राही चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन रहेगी तो वो मम्मी की लाडली ही। तोशु भी बोलता है कि और हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाए, लेकिन मम्मी की नज़रों में हम नालायक ही रहेंगे। डॉली फिर बोलती है कि अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो एक दिन ममता में अंधी होकर भाभी पूरा घर भी राही का नाम कर लेंगी, फिर देखना कैसे ये राही हमको बाहर निकालती है घर से। पाखी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसी नौबत आने से पहले हमें कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फिर अंश, परी, माही और ईशानी अपने रूम पे होते हैं। तभी अंश ये परी को खुश होकर कहता है कि चलो कुछ तो पॉजिटिव हुआ। परी भी फिर बोलती है कि हाँ अंश, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अनुमा और राही का पैचअप हो गया। फिर माही को अंश और परी की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। तभी ईशानी माही की इस हालत का फ़ायदा उठाते हुए उसे आकर बोलती है कि इनसिक्योर फील कर रही हो क्या माही? अनुमा और राही के बीच सब सही हो गया है, इसलिए अब अनुमा का सारा अटेंशन, सारा प्यार सिर्फ राही को मिलेगा और तुझे फिर से साइडलाइन कर दिया जाएगा। और माही, राही तुझसे सिर्फ अनुमा को ही नहीं बल्कि प्रेम को भी छीन लेगी, इसलिए तुझे कुछ करना होगा। ईशानी फिर माही को ये भी कहती है कि राही अनुपमा की लाडली बेटी बन सकती है, लेकिन तेरी तरह अच्छी बेटी नहीं बन सकती, और जो तुझे चाहिए ना माही, वो राही को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस सब के लायक नहीं है और ये सब कुछ तेरा है, उसका नहीं। दूसरे सीन में फिर अनुपमा राही को संतरे खिला रही होती है और उसको बोलती है कि बचपन से तुझे संतरे ज़्यादा पसंद है, मुझे कोई और फ्रूट खिलाना होता था तो मेरे नाक में दम कर देती थी तू, लेकिन संतरे के लिए तू एक टांग पे रेडी रहती थी। तो अब जितनी मर्जी हो सके उतने संतरे खा, क्योंकि संतरे का सीज़न जो चल रहा है। और पता है राही, इस सीज़न की सबसे अच्छी बात क्या है कि देर से ही सही वो बदल जाता है और हमारे पसंद का सीज़न आ ही जाता है। तभी किंजल वहाँ आ जाती है और अनुपमा और राही को साथ देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि आप दोनों को एक साथ ऐसे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आपको मम्मी, आपको तो कितने साल बाद इतना खुश देखा है मैंने। अनुपमा फिर राही की तरफ देखकर बोलती है कि खुश तो होंगी ही ना, क्योंकि इतने सालों के बाद सच में अब मुझे मेरी बेटी मिल गई है, तो मैं इसे गले लगा सकती हूँ और खुल के सांस भी ले सकती हूँ, इसलिए अब मुझे इससे डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि पर एक बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बा के जाने का। राही फिर ये सुनकर अनुपमा को बोलती है कि सॉरी मम्मी, पर मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, चांटा मारना इसके बारे में तो मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती। अनुपमा बोलती है कि मैं जानती हूँ बेटा कि तू ऐसा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन गलती से हुई गलती भी तो गलती ही होती है ना, और गलती की माफ़ी मांगी जाती है। राही फिर बोलती है कि तो मैं माफ़ी मांगूंगी ना, उनके हाथ पैर पकड़कर कुछ भी करके उन्हें घर लेकर आऊँगी, वैसे भी उनके बिना ये घर बिल्कुल खाली खाली लगता है। किंजल भी फिर बोलती है कि ये तो सच बात है, बा नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि घर की खुशियाँ ही चली गई है, क्योंकि बा के ताने की आदत जो पड़ गई है हमें, तो अब ताने मारने वाली है नहीं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। अनुपमा फिर राही को ये बोलती है कि वैसे बा कभी भी फैमिली के बिना रही नहीं है, हम सब अपने अपने कुछ किसी वजह से रह चुके हैं, पर बा नहीं रही, और अब देखना हम सब साथ में हैं और वो बिल्कुल अकेली, पता नहीं कैसे रह रही होंगी। और हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बा के लिए उनका परिवार ही सब कुछ होता है, इसलिए चिंता मत करो, मैं बा को मनाकर वापस लेकर ही आऊँगी। तभी उसी वक्त कुछ बाहर से आवाज़ आती है, तो अनुपमा दौड़कर बाहर जाती है तो देखती है कि प्रेम राही की रसोई का बोर्ड निकाल रहा होता है और भंगार वाले को बेच रहा होता है। तभी अनुपमा उसको पूछती है कि क्या बात है बेटा, ये क्यों निकाल रहा है? राही फिर पीछे से आकर बोलती है कि मैंने बोला था इसको निकालने के लिए। ये बोलकर फिर राही अन्नू की रसोई का एक नया बोर्ड लेकर आती है और प्रेम को बोलती है कि अब ये बोर्ड लगा देना, और बोलती है कि अन्नू की रसोई अब अन्नू की ही रहेगी। तभी अनुपमा प्रेम को रोक लेती है और उससे वो बोर्ड ले लेती है और उसे अच्छे से साफ करके उसमें तिलक करती है। फिर उसमें वो राही का नाम भी जोड़कर लिख देती है। फिर अनुपमा राही को समझाते हुए उसे बोलती है कि पंछी पहली उड़ान में उड़ नहीं जाता, और पहली बार उड़ने की कोशिश करके अगर गिर जाए तो हार नहीं मानता। हाँ, ये जो कुछ भी हुआ है उसका भुगतान करने में हमें वक्त बहुत लग जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। और याद है राही, अमेरिका में भी क्या हुआ था, पत्थर भी पड़े थे, लेकिन उन्हीं पत्थरों से हमें घर बनाना सीखना है। तब तो हिम्मत करके मैंने सब कुछ अकेला कर दिया था, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, तू जो है मेरे पास, मेरी बेटी। और सिर्फ अन्नू की रसोई राही की रसोई क्यों, अन्नू राही की रसोई नहीं हो सकती क्या? ये बोलकर फिर अनुपमा राही की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसको बोलती कि तो क्या कहती हो पार्टनर, जीरो से शुरुआत करें?
फिर राही भी राजी होकर हाथ मिला लेती है और तभी प्रेम भी आकर हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैं भी हूँ आपके साथ। फिर अंत में प्रेम और राही दोनों को खुश होकर गले लगा लेती है, पर घर वालों का मुंह ये सब देखकर उतर जाता है। सीरियल के अगले सीन में फिर बा की दोस्त उसे रास्ते में चलते चलते समझा रही होती है कि गुस्सा थूक दो लीला बहन, जब आपको पता है कि आप अपने फैमिली के बिना नहीं रह सकते तो फिर क्यों रूठ कर चली गई। और अभी कीर्तन में भी आप बस रोए ही जा रही थी, उससे तो अच्छा है कि सब कुछ भूलकर अपने घर वापस चले जाओ आप। बा फिर बोलती कि नहीं भूल सकती मैं, मेरे आत्मसम्मान को इतनी चोट पहुंची है कि अगर मैं आईना देखूं तो भी टूट जाए। तभी बात करते करते अचानक बा का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है कि अंतमा आकर उन्हें संभाल लेती है। फिर बा की नज़र राही पे पड़ती है तो बा और भी गुस्सा हो जाती है। तभी राही अचानक बा के पैरों पे आकर गिर जाती है और उन्हें बोलती है कि लीलाबेन, आज मैं कोई सफाई देने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा आपको सताया है और परेशान किया है, और वो सब मैंने जानबूझकर किया था, पर जो परसों हुआ वो बस एक हादसा था। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और आपको जो सज़ा देनी है वो आप मुझे दे दीजिए लीलाबेन, मैं हंसते हंसते मान लूँगी। और आपको मुझे बदले में जितने चांटे मारने हैं वो भी मार लीजिए, पर प्लीज़ घर चलिए ना लीलाबेन। अनुपमा भी फिर बा को कहती है कि हाँ बा, गलती राही से हुई है, तो आप अपने आप को सज़ा क्यों दे रही हैं, अपने घर से दूर क्यों रह रही हैं बा। बा फिर अनुपमा को बोलती कि अनुपमा, इस उम्र में बुजुर्गों के पास सिर्फ अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, और जब कोई आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूता है तो ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है, अभी भी इस घर में हमारी कोई जगह है, पर यहाँ तो आशीर्वाद देने के बदले मुझे थप्पड़ पड़ा है। और तुझे पता नहीं अनुपमा कि उस पल में मैं 1000 मौत मरी थी। अनुपमा फिर बा को समझाती है और बोलती है कि बा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे घर के बच्चे बदतमीज़ हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी बड़े बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठा सकते। आपको राही को माफ़ नहीं करना मत करिए बा, लेकिन आप अपने घर तो कम से कम चलिए, घर के बाहर मत रहिए ऐसे। आप बड़ी हैं, और अगर उसी वक्त आपने राही के कान पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया होता ना कि तूने मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीज़ी की है, तो मैं बुरा नहीं मानती बा, लेकिन आप घर छोड़कर आ गई तो इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है बा। और बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद से ही तो घर बनता है ना, इसलिए आप घर में रहेंगी और पूरे शान से रहेंगी, इधर उधर क्या भटकना बा। दोस्तों के पास भी कोई 10 दिन ही रह सकता है, हमेशा के लिए थोड़ी रह सकता है। उस घर में आपकी आत्मा बसती है बा, तो आप उस घर को छोड़कर कैसे रह सकती हैं। किसी महल में भी वो सुख शांति नहीं मिलेगा जो आपको उस घर में मिलेगा, और कृष्ण कुंज तो आपका है ना बा, और वैसे भी घर आपके तानों के बिना पूरा सुना है। तो अब चलिए बा, आपका घर और आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। राय भी फिर बोलती है कि और आपका झूला भी आपको बहुत मिस कर रहा है। बा फिर घर चलने के लिए मान जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं चलूँगी, पर तेरे कहने पे आ रही हूँ अनुपमा, इस राही के कहने पे नहीं। राही बोलती कि कोई बात नहीं लीला बहन, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको परेशान कभी नहीं करूँगी। फिर बा अनुपमा को कहती कि ये तेरी राही चाहे कितनी मीठी और प्यारी क्यों ना बन जाए, पर मैं फिर भी ना इसे माफ़ करूँगी और ना ही इसे अपनाऊँगी। फिर अनुपमा बा को कहती है कि ठीक है बा, जैसी आपकी मर्ज़ी, बोलकर अनुपमा बा को अपने साथ ले आती है वहाँ से। सीरियल में आगे फिर राधा घर के हॉल पर खेल रही होती है और बोलती है कि यहाँ तो कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं है, इसलिए अब जब राही दीदी आएंगी तो उनके साथ मैं खेलूंगी। तभी उसी वक्त तोशु भी हॉल से जा रहा होता है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है तो वो नीचे फर्श पर धड़ाम से गिर जाता है, जिसे देखकर राधा हंसते हुए मजाक उड़ाने लगती है। तभी पाखी और किंजल भी दौड़कर आकर तोशु को उठाते हैं। फिर जब तोशु उठता है तो वो राधा को डांटते हुए कहता है कि ये कोई जगह है खेलने की, पूरा फ्लोर स्लिपरी हो गया है। तभी किंजल तोशु को कहती है कि रिलैक्स तोशु। तोशु बोलता है कि नहीं होता मुझसे रिलैक्स, सारा दिन घर में ये लड़की खेलती रहती है, शांति नहीं है घर में। अपना बच्चा हो तो इंसान बर्दाश्त भी कर ले, किसी और के बच्चे के लिए मैं क्यों सहूँ। दुनिया भर के सारे अनाथों को पालने का ठेका हमने ले रखा है क्या। पाकी फिर बोलती है कि एग्जैक्टली भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मम्मी और राही तो खुद बाहर चली जाती हैं और इस राधा को यहाँ छोड़ जाते हैं, इसलिए ये पूरा दिन हमारा सिर खाती रहती है। किंजल फिर बोलती है कि बच्ची है ये। तोशु बोलता है कि पर हमारी बच्ची तो नहीं है ना, और ये घर हमारा है ना कि इसका है। किंजल बोलती है कि ओके ठीक है, मम्मी को एक बार आ जाने दो फिर हम बात करते हैं। तोशु बोलता है कि शुक्र है मुझे ज़्यादा लगी नहीं, वरना हड्डी टूट जाती, तो इसके ट्रीटमेंट का खर्चा कौन करता है, इस राधा का बाप। पाकी फिर बोलती कि बहुत हो गया, अब निकालो इस लड़की राधा को यहाँ से। तोशु बोलता है कि हाँ अब तो इस लड़की को निकालना ही पड़ेगा, बोलकर तोशु किसी को फ़ोन लगाने लगता है। इसी बीच फिर प्रेम राधा को घर पे ढूंढ रहा होता है। फिर माही फिर प्रेम को आकर बोलती कि राधा तो चली गई। प्रेम पूछता है कि कहाँ गई। माही बोलती कि वो तोशु भाई उसे लेकर चले गए हैं। फिर माही कुछ बताती है जिससे प्रेम बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये तोशु भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो भी अनु मैम और राही को बिना बताए। कहकर फिर प्रेम बाहर हर जगह राधा को ढूंढने लग जाता है। तभी वहीं से अनुपमा भी बाबा को लेकर रास्ते में आ रही होती है, तो वो प्रेम को ऐसे परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ प्रेम। प्रेम फिर अनुपमा को बोलता है कि तोशु सर ने गुस्से में आकर राधा को उसके पिता के पास भेज दिया है। राय फिर बोलती कि ये तोशु भाई पागल हो गए क्या, राधा को उस आदमी के पास कैसे भेज दिया उन्होंने। बा फिर तभी बोलती कि तो क्या हुआ, उसके बाप के पास ही तो भेजा है ना।
अनुपमा बोलती कि बा, लेकिन उसका बाप बाप कहलाने के लायक नहीं है, एक नंबर का घटिया इंसान है। उसी से तंग आकर तो सृष्टि ने घर छोड़ा था राधा को लेकर, फिर मेरे पास वो काम करने भी आई थी। फिर अनुपमा प्रेम को बोलती कि प्रेम बेटा तू बा को लेकर घर जा, मुझे उसका घर पता है, तो मैं जाती हूँ उसको देखने के लिए। फिर अनुपमा राही दोनों मिलकर राधा को ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच फिर घर पर सब बा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पाकी फिर बा को कहती कि एक बात बताइए बा, आप खुद क्यों चली गई घर छोड़कर बजाय राही को निकालने के? इतना अच्छा मौका था आपके पास। किंजल फिर बा को बोलती है कि बा आपको पता है जब भी झूले पे नजर जाती थी ना तो आपकी बहुत याद आती थी। बा फिर सबको बोलती है कि अरे गधेड़ो, जब मेरी याद आती थी तो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आए? वैसे अच्छा भी लगता है कि हम बुजुर्गों को कोई याद करे, हमारी भी किसी की ज़रूरत हो। ये सब इस उम्र में सुनकर अच्छा लगता है। फिर बात तोशु को ये बोलती कि तोशु तुझे राधा को भेजने की क्या ज़रूरत थी, और अगर भेजना ही था तो अनुपमा को पूछ लेता ना। अनुपमा ने बताया था ना कि राधा का बाप अच्छा आदमी नहीं है। तोशु फिर बोलता है बा को कि अरे बा, मम्मी की नज़र में हर आदमी बुरा ही होता है। पाकी भी बोलती कि हाँ, और मम्मी को तो बस बहाना चाहिए अनाथों को घर लाने का। अगर मम्मी का बस चले ना तो वो कृष्ण कुंज को भी आशा भवन बना देगी। वैसे भी इस घर में 2-3 लोग एक्स्ट्रा है ही, और ऊपर से राधा, नो वे। प्रेम फिर पाकी की बातों का जवाब देते हुए बोलता है कि सही बात है, मैं एक्स्ट्रा हूँ इस घर पे, लेकिन अनु मैम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और अगर राधा के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो राही और अनु मैम का गुस्सा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होगा। तो इसलिए सबके सब प्रे करिए कि राधा मिल जाए। तभी इधर दूसरी तरफ हमें राधा के पिता को दिखाया जाता है, जो कि राधा को किसी औरत के हवाले कर रहा होता है और उनसे पैसे भी ले रहा होता है, और उस औरत को बोलता है कि आज से ही बच्ची आपकी, इससे चाहे घर का काम करवाओ या कुछ भी करवाओ, कोई टेंशन नहीं, बस मेरा सैलरी मेरे को हर महीने देते रहना। फिर वो औरत राधा को अपने गाड़ी में बिठाकर लेने ही वाली होती है कि उसी वक्त अनुपमा और राही आकर उसको रोक लेते हैं और उस औरत से राधा को ले लेते हैं। तभी वो औरत अनुपमा पे चिल्लाते हुए बोलती कि क्या बदतमीजी है ये। अनुपमा फिर बोलती कि एकदम चुप। फिर राधा अनुपमा को बोलती कि ये आंटी मुझे अपने घर के काम करवाने के लिए लेकर जा रही थी, मुझे नहीं जाना था पर पापा ने कहा जाना पड़ेगा। तभी वो औरत ये बोलती कि मुफ्त में लेकर नहीं जा रही हूँ, 2 महीने की एडवांस सैलरी भी दी है मैंने। तभी राही गुस्से में आकर राधा के पापा का कॉलर पकड़ लेती है और उसको बोलती कि तूने 2 महीने की सैलरी नहीं बल्कि 2 जन्मों का एडवांस पाप लिया है। फिर राधा के पापा ये बोलता है कि मैं बेटी को नौकरी करवा रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ उसे। अनुपमा फिर बोलती कि बेटी को बेच नहीं रहा है, लेकिन बेटी के बचपन को तो बेच रहा है ना। अरे बच्चे से काम करवाना उसका बचपन बेचना जैसा ही होता है। तभी राधा का पापा अनुपमा को बोलता है कि बोलिए ना अनुपमा जी आपकी बेटी को मुझे छोड़ने के लिए। अनुपमा फिर बोलती है कि तू शुक्र मना कि अभी तुझे मेरी बेटी ने पकड़ा हुआ है, इसलिए अब तक तू जिंदा खड़ा है, वरना अगर माँ ने पकड़ा हुआ होता ना तो अब तक तेरी सांसें रुक गई होती। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।